श्रृंगार। आज का विषय, आज का प्रसंग है श्रृंगार। श्रृंगार है क्या, इसका महत्व क्या है। हर जीव प्राणी के अंदर भाग दौड़ लगी है श्रृंगार करने की, चाहे वो नर तत्व हो चाहे नारी तत्व हो, कोई भी जीव प्राणी हो तो श्रृंगार सभी चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, तन सुंदर हो। श्रृंगार ही श्रृंगार होता है, लेकिन क्या वास्तव में तन की सुंदरता आभूषणों को श्रृंगार कहा जाता है? देखिए, आभूषण क्या है? आभूषण एक पहचान पत्र है, श्रृंगार नहीं कह सकते इसे। कैसे? जैसे नारी तत्व में 16 श्रृंगार होते हैं। सिमरक है, बिंदी है, नथली है, और जी साड़ी है, झुमका है, या माथे पे बिंदिया है, या सिंदूर है, तो इन्हें आभूषण कहते हैं, जो श्रृंगार नहीं कहा जा सकता। जैसे साधु संतों के अल्फी, जोली, दंड, कमंडल, चिमटा, भभूति, जटा, लटा, क्या इन्हें श्रृंगार कहा जाता है? नहीं। ये एक पहचान पत्र है। जटा, लटा, दंड, कमंडल से ये पता चल जाता है कि ये संत समाज है, साधु संत हैं ये। इसी तरह पता चलता है किससे? माथे पे बिंदिया है, मांग में सिंदूर है, पैरों में पजेब है, या वो चुक्टी बोलते हैं कि ये नारी तत्व है। इससे उसकी तन की सुंदरता बनती है। आभूषणों से तन की सुंदरता बनती है, मन की सुंदरता नहीं। असली श्रृंगार क्या है? श्रृंगार उसे कहते हैं जो अंतःकरण से रचा हुआ हो, जिसके अंतःकरण में सारे श्रृंगार समाहित हों और उससे समाज का कल्याण होता हो, धर्म की रक्षा होती हो, जीव की मदद होती हो, संसार को सुख और सुविधा मिलती हो। ऐसी अवस्था को, ऐसे गुणों को श्रृंगार कहा गया है। जिस तरह एक व्यक्ति के कांधे पर हल या फावड़ा रख दिया तो पता चल जाता है क्या कि ये किसान है, पहचान पत्र हो गए। अब श्रृंगार है क्या? असली श्रृंगार, असली श्रृंगार यानी कि सबसे पहले जिसका मन पवित्र हो, निर्मल हो, पहला श्रृंगार। दूसरा श्रृंगार, जिसके अंदर प्रेम की गंगा बहती हो, हर जीव से प्रेम करना जानता हो, उससे अगला श्रृंगार। जिसके अंदर दया हो। कैसी दया? जिसे ये पता हो कि हर जीव प्राणी में परमात्मा वास करता है, और कहीं भी कोई दुखी व्यक्ति, कोई जीव प्राणी है और उसकी मदद के लिए तुम खड़ा हो जाओ, उसकी मदद करे, ये असली श्रृंगार। इससे अगला श्रृंगार, जो जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जिसके अंदर क्षमा करने की क्षमता हो, यानी कि कोई गुनाह कर दे और दिल से माफ़ी मांग रहा तो क्षमा दान देने की जिनके अंदर क्षमता है, वो भी एक श्रेष्ठ श्रृंगार है। जो व्यक्ति अपना सुख त्याग कर दूसरों को सुख देना चाहता है, वो भी एक श्रेष्ठ श्रृंगार है। आभूषण नहीं, श्रेष्ठ श्रृंगार है। जिसके अंदर करुणा है, वो भी एक श्रेष्ठ श्रृंगार है। इस तरह से श्रृंगार की महत्ता और दूसरों को सुख पहुंचाने के जिसके अंदर गुण होते हों, मदद करने के, दया के, धर्म की रक्षा करने के, प्रेम करने के, समर्पण करने के और पूर्ण विश्वास रखने के जिसके अंदर ये गुण हैं, वो ही असली श्रृंगार का मालिक कहा जाता है। उसे ही परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में
रहने का गौरव प्रदान होता है। अन्यथा सोना पहन लिया, चांदी पहन लिया और इधर उधर के जो और बहुत आभूषण है सोना चांदी के, हीरा पन्ना मोती, वो तो नश्वर हैं, नाशवान है, केवल शरीर के हैं और शरीर मिथ्या है, नाशवान है। असली सत्य है आत्मा। आत्मा से जो ज्ञान श्रृंगार प्रकट होता है, जो समाज के कल्याण के लिए उसको अगर करनी करके और तत्पर रहता है जो जीव प्राणी, वो ही असली श्रृंगार रचा पचा, वो ही श्रेष्ठ होता है। जहाँ दया ना हो, धर्म ना हो, करुणा ना हो, ममता ना हो, प्रेम ना हो, जीव की मदद करने के लिए मन में भाव ना हो, परमात्मा की जो शरणागत ना हो, वो जीव क्या, वो क्या जाने श्रृंगार किसे कहते हैं, वो क्या जाने कि परमात्मा की माया क्या है। तो सभी साधकों से, सनातनियों से मेरा हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है कि असली श्रृंगार अंतःकरण में प्रकट करें। ये तन के श्रृंगार आभूषणों को में लिप्त ना रहें। ये तो मन की एक ऐसी विचित्र चलचित्र जो भटकाता रहता है, कभी सोना में कभी चांदी में। लेकिन असली सोना चांदी क्या है? अंदर के पवित्रता, मन। असली श्रृंगार तो अंतःकरण का है, पवित्रता। तो इसलिए अंतःकरण में असली श्रृंगार प्रकट करें अपनी आत्मा से, गुरु की कृपा से, संत महात्माओं के आशीर्वाद से, और परमात्मा के श्री चरणों में रहकर हर जीव प्राणी की मदद में तत्पर रहें, सेवा में तत्पर रहें। बस ये ही असली श्रृंगार है, अन्यथा सब वृथा और नश्वर नाशवान है। जय 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 श्री राधे 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 राधे।